हिंदू धर्म एक बहुत पुराना और जटिल धर्म है जिसमें कई देवी देवता हैं, लेकिन 3 देवता अपने महत्व के लिए सबसे अलग दिखाई देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन्हें सामूहिक रूप से त्रिदेव के रूप में जाना जाता है, जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं, विष्णु पालनहार हैं और शिव संहारक हैं। इन 3 डीइटियों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही दिव्य वास्तविकता के अलग अलग पहलुओं के रूप में देखा जाता है। ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते हैं, विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव इसका विनाश करते हैं ताकि ब्रह्मा फिर से इसकी रचना कर सके। सृजन, पालन और विनाश का यह चक्र एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन की लय का प्रतिनिधित्व करती है। त्रिदेव की अवधारणा हिंदुओं के लिए ब्रह्मांड के जटिल कामकाज को समझने का एक तरीका है। ये उन शक्तियों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परिवर्तन अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है। त्रिदेव को अक्सर हिंदू कला और प्रतिमा विज्ञान में एक साथ दर्शाया जाता है। ब्रह्मा को आमतौर पर 4 सिरों के साथ दिखाया जाता है, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु को आमतौर पर शंख, चक्र, कमल का फूल और गदा धारण किए हुए दर्शाया गया है। शिव को अक्सर एक योगी के रूप में जटा वाले बालों और माथे पर तीसरी आंख के साथ दर्शाया जाता है। ब्रह्मा जी हिंदू धर्म में सृष्टि के देवता हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म यूनिवर्स या जल से निकले एक सुनहरे अंडे से हुआ था। ब्रह्मा जी को अक्सर 4 सिरों वाले दिखाया जाता है, जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। उन्हें अक्सर एक पानी का बर्तन, एक चम्मच और प्रार्थना की माला पकड़े हुए भी दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी की भूमिका ब्रह्मांड और उसके सभी प्राणियों की रचना करना है। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू समाज के 4 वर्णों की रचना की, ब्राह्मण जो पुजारी और शिक्षक हैं, क्षत्रिय जो योद्धा और शासक हैं, वैश्य जो व्यापारी और किसान हैं, और शूद्र जो मजदूर और सेवक हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने 4 युगों या समय के युगों की रचना की। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद ब्रह्मा जी की पूजा विष्णु या शिव जी जितनी व्यापक रूप से नहीं की जाती है। भारत में ब्रह्मा जी को समर्पित बहुत कम मंदिर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी को एक दूर और अलग थलग देवता के रूप में देखा जाता है, जो विष्णु या शिव जी की तरह दुनिया के मामलों में शामिल नहीं है। ब्रह्मा जी अक्सर ज्ञान, बुद्धि और रचनात्मकता के गुणों से जुड़े होते हैं। उन्हें जीवनदाता और धर्म, यूनिवर्स या व्यवस्था के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। ब्रह्मा जी के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है। ये कहानी उनके ज्ञान को कंट्रोल करने की कोशिश के बारे में है। सृष्टि में मदद के लिए उन्होंने ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती जी को बनाया, लेकिन सरस्वती जी का ज्ञान इतना ज्यादा था कि ब्रह्मा जी भी उसे संभाल नहीं पाए। वो उनके मुंह से पवित्र नदी सरस्वती के रूप में बहने लगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक हिरण का रूप लेकर उनका पीछा भी किया, लेकिन हिरणी के रूप में सरस्वती जी उनसे बच निकली। ये कहानी ज्ञान की अनंतता और रचयिता के नियंत्रण से भी बाहर होने की क्षमता को दर्शाती है। अपनी अपार शक्ति के बावजूद ब्रह्मा जी भी दोषों से रहित नहीं है। कहा जाता है कि उन्हें घमंड था और वो गलतियां भी करते थे। एक कहानी में ब्रह्मा जी ने शत्रुपा नाम की एक सुंदर स्त्री बनाई। वो उन पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने हर दिशा से उन्हें देखने के लिए 5 सिर बना लिए। इससे शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी की वासना की सजा के रूप में उनका एक सिर काट दिया। ये कहानी एक याद दिलाती है कि देवता भी अपने कर्मों के परिणामों से ऊपर नहीं है। ब्रह्मा जी की कहानी भले ही पूजा में कम प्रमुख हो, लेकिन सृष्टि, ज्ञान और अहंकार के परिणामों के बारे में हिंदू समझ में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वो त्रिदेव का एक अभिन्न अंग है जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने वाली रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु जी हिंदू धर्म में पालनहार भगवान है। ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रह्मांड के रक्षक और जीवन के पालन करता है। विष्णु जी को अक्सर शंख, चक्र, कमल का फूल और गदा पकड़े हुए दिखाया जाता है। ये चीजें उनकी शक्ति के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। शंख सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है, चक्र बुराई को नष्ट करने की उनकी शक्ति को दर्शाता है, कमल का फूल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, और गदा दुष्टों को दंड देने की उनकी शक्ति को दर्शाती है। माना जाता है कि विष्णु जी ने दुनिया को बचाने और धर्म की स्थापना के लिए 10 अवतार लिए हैं। इन अवतारों में राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि शामिल हैं। हर अवतार की अपनी अलग कहानी और शिक्षाएं हैं।
विष्णु जी हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय डीटियों में से एक हैं। भारत और दुनिया भर में लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके मंदिर भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से हैं। विष्णु के अवतार दुनिया में उनकी सक्रिय भूमिका दिखाते हैं। जब भी बुराई धर्म के संतुलन को बिगाड़ती है, वो दखल देते हैं। ये अवतार उनकी दिव्य शक्ति और करुणा दिखाते हैं और अपनी कहानियों से कई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। राम, जो रामायण में हैं, वो धार्मिकता और अच्छाई के प्रतीक हैं। बड़ी मुश्किलों में भी धर्म का पालन करने के लिए उनका सम्मान किया जाता है। कृष्ण, महाभारत का एक मुख्य किरदार, अपनी विजडम वाणी, कूटनीति और दिव्य चंचलता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में पूजा जाता है। कुछ हिंदू मान्यताओं में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। करुणा, अहिंसा और ज्ञान के रास्ते पर उनकी शिक्षाओं के लिए उनका सम्मान किया जाता है। कल की अवतार अभी आना बाकी है। भविष्यवाणी है कि वो कलयुग के अंत में, जो अभी का पतन का युग है, बुराई को खत्म करने और शांति और धार्मिकता का नया युग लाने के लिए प्रकट होंगे। ये अवतार अपनी दिलचस्प कहानियों और गहरी शिक्षाओं के साथ सदियों से हिंदुओं के दिलों और दिमागों में बसे हुए हैं। ये विष्णु की असीम करुणा और दुनिया की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। शिव हिंदू धर्म में विनाश के देवता हैं। उन्हें अक्सर एक योगी के रूप में दिखाया जाता है, जटाओं वाले बालों और माथे पर तीसरी आंख के साथ। शिव सृजन और विनाश दोनों से जुड़े हैं। वह बुराई और एक्नॉलेजता का नाश करने वाले हैं, लेकिन वह सभी सृष्टि का स्रोत भी हैं। शिव को अक्सर नाचते हुए दिखाया जाता है। उनका यूनिवर्सीय नृत्य सृजन और विनाश के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह समय से भी जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें सभी चीजों का आरंभ और अंत कहा जाता है। शिव एक जटिल और बहुआयामी देवता है। उनसे लोग डरते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। वह साधुओं और गृहस्थों, योगियों और नर्तकों के देवता हैं। वह विरोधाभास और अंतर्विरोध के प्रतीक हैं। अपने भयानक पहलुओं के बावजूद शिव प्रेम और करुणा के देवता भी हैं। कहते हैं कि वह आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और वाटर्स दी क्षमा कर देते हैं। उन्हें अक्सर उनकी पत्नी पार्वती और उनके 2 पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ चित्रित किया जाता है। शिव जी में दुनियावी जिंदगी की तरह अलग अलग और उल्टे सीधे गुण हैं। वो हिमालय में तपस्या करने वाले साधु भी हैं और पत्नी और बच्चों वाले गृहस्थ भी। वो आध्यात्मिक मुक्ति और सांसारिक जीवन दोनों में मिलने वाली खुशी को दर्शाते हैं। शिव जी को अक्सर योगी के रूप में दिखाया जाता है, ध्यान मग्न, शरीर पर राख लगी हुई। वो सांसारिक इच्छाओं का त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज को दर्शाते हैं। शिव जी को पार्वती के एक प्यारे पति और गणेश और कार्तिकेय के एक देखभाल करने वाले पिता के रूप में भी दिखाया गया है। वो पारिवारिक जीवन की खुशियों और जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। यही द्वैत शिव जी को हिंदुओं के लिए एक रिलेटेबल और अप्रोचेबल देवता बनाता है। वो जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं को दर्शाते हुए मानव अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिदेव आज भी हिंदू संस्कृति में बहुत रेलेवेंट है। पूरे भारत और दुनिया भर में टेम्पल्सों और घरों में इनकी पूजा की जाती है। इनकी कहानियां महाकाव्यों, धर्मग्रंथों और लोक कथाओं के माध्यम से बार बार सुनाई जाती हैं। त्रिदेव उन मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्रह्मांड को चलाती है। ब्रह्मा हमें सृजन की शक्ति की याद दिलाते हैं, विष्णु हमें प्रिजर्वेशन का महत्व सिखाते हैं और शिव हमें परिवर्तन और विनाश की अनिवार्यता दिखाते हैं। हिंदुओं का मानना है कि त्रिदेव को समझकर और उनका सम्मान करके वे अधिक हार्मोनियस और फुलफिलिंग जीवन जी सकते हैं। त्रिदेव का प्रभाव धार्मिक प्रैक्टिसेस से परे है। उनकी कहानियां और शिक्षाएं कला, साहित्य, संगीत और नृत्य को इंस्पायर करती रहती हैं। वे भारतीय संस्कृति के ताने बाने में बुने हुए हैं, इसके मूल्यों और परंपराओं को आकार देते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टि, पालन और संहार के नित्य नृत्य का प्रतीक हैं। ये वो मूल शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड और जीवन के चक्र को चलाती हैं। उनकी कहानियां भले ही प्राचीन हों, आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा और दिव्यता की गहरी समझ देती हैं। हर देवता अपने गुणों और भूमिकाओं के साथ ब्रह्मांड के संतुलन में योगदान देता है। ब्रह्मा की रचनात्मक ऊर्जा से लेकर विष्णु की पालन शक्ति और शिव की परिवर्तनकारी शक्ति तक, त्रिदेव सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन जन्म, विकास, क्षय और नवीनीकरण का एक निरंतर चक्र है। जैसे जैसे हम जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरते हैं, त्रिदेव हमें इन शक्तियों की याद दिलाते हैं। ये हमें रचनात्मकता को अपनाने, संतुलन के लिए प्रयास करने
और परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। त्रिदेव अपने शाश्वत नृत्य में हिंदू विचार, आध्यात्मिकता और संस्कृति को आकार देते रहते हैं और हमें उस दिव्य संगीत की याद दिलाते हैं जो ब्रह्मांड का संचालन करता है।